सो वो जो क्वेश्चन था कल का, हाँ तो वो हो गया, सॉल्व हुआ था नहीं? हाँ हो गया था। तो उसका आंसर कितना आया था? इसका आ रहा है 3/2 √5 GM/A। अच्छा ठीक है, वही आंसर था मेरे ख्याल में। अच्छा नाउ एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, infinite number of bodies each of mass 2 kg each of mass 2 kg are placed on the x-axis on the x-axis at a distance of 1 meter, 2 meter, 4 meter. One meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter, and so on. From the origin. The resultant gravitational potential due to this system at the origin is minus g minus 8/3g. पहला ऑप्शन है माइनस जी, सेकेंड ऑप्शन है माइनस 8/3g, थर्ड ऑप्शन इज minus 4/3g, and the last option is minus 4g. ठीक है, so there are infinite number of bodies each of mass 2 kg which are placed on the x-axis. ऐसा है कुछ like this. ये ओरिजिन हो गया 2 meter, 1 meter, then this let's say 2 meter, then 3 meter, 4 meter. So this is 1 meter, this is 2, this is 4. So ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y कर दिया और ये ओरिजिन है. सो यहाँ इन पॉइंट्स के ऊपर 2-2 kg के मासेस रखे हुए हैं इस जगह पर. 4 के बाद में 8 है, 8 के बाद 16 हो जाएगा, 16 के बाद में 32 हो जाएगा फ्रॉम द. तो व्हाट इज द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू दिस सिस्टम एट द ओरिजिन? तो यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज एट द ओरिजिन. इनफाइनाइट है. ये भी आपका नीट 2013 में पूछा गया है. करके देखो, आप कोशिश करो एक बार.
यहाँ पे भी आपकी थोड़ी सी मैथ्स लगेगी. हाँ सर. हाँ, देयर इज समथिंग, मतलब यहाँ पर एक बार आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला तो पता ही है, बट देयर आफ्टर यू विल हैव टू यूज द बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज करना पड़ेगा. बेसिक मैथमेटिकल जो फॉर्मूलेज हैं उनको यूज करना पड़ेगा, है ना. और यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज ये है, ये आपका इनफाइनाइट है along the x axis. Infinite bodies are placed along the x axis. जो 2G and G बताइए. नहीं, यहाँ पर तो चार ऑप्शन हैं, -g, -8/3g, -4/3g एंड -4g. ये चार ऑप्शन हैं यहाँ पे. आपको कौन सा आंसर आ रहा है? इसमें जीपी सीरीज वाला फॉर्मूला लगेगा ना, हाँ, वो हाँ. a upon 1 हाँ minus जी, r वाला. हाँ, जीपी सीरीज वाला. r आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2. r की आर की वैल्यू कितनी हो गई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? जीपी सीरीज का जो इनफाइनाइट जो सीरीज का जो फॉर्मूला है दैट इज a डिवाइडेड बाई 1 minus r. हाँ. तो यहाँ पर क्या है? r की वैल्यू. आर की वैल्यू आपको निकालनी है इसमें. बस इसके बाद में आपका क्वेश्चन हो जाएगा.
इसमें आर की कितनी आ रही है आर की वैल्यू आपकी? एक मिनट। नहीं निकल रही आर की वैल्यू। देखो what is the value of the this gravitational potential, which sorry not the value, the formula, GM/R। gravitational potential ना, हाँ, माइनस GM -G। है ना, ये है। सो M तो आपको दिया हुआ है, तो लेट अस फाइंड द जो आपका जो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी एट द ओरिजिन निकालना है। वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द ओरिजिन ड्यू टू दिस इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज। तो यहाँ पर हम अच्छा ओरिजिन का मतलब ये हो गया ऐसे करके, ये ओरिजिन हुआ, ये 1 मीटर, देन 2, देन 3, ये 4 हो जाएगा, ऐसे से प्लेस्ड है 1 2 4 लाइक दैट, ये आपको 3 हो गया बीच में। सो तो इसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हो गया, फर्स्ट वन की वजह से -G, यहाँ पे 2 लिख दो, -2G बाई R कितना हुआ 1 मीटर, देन अब माइनस हो जाएगा, फिर अगेन 2G अपॉन 2 है ना, फिर हो जाएगा -2G अपॉन 4, ऐसे जाएगा -2G अपॉन 4 के बाद में 8 एंड सो ऑन। ठीक है, हो गया। देन यू हैव टू टेक जस्ट, यहां से कॉमन क्या है 2G, -2G इज कॉमन, -2G इज कॉमन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, -2G कॉमन लिया, ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 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 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा सो क्या कहते हैं, अब हमें निकालना है टोटल, or you can say the resultant gravitational potential, that is resultant gravitational potential, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे R की वैल्यू कितनी आ रही है, ये देखो -2G हो गया, यहाँ पर क्या है R की वैल्यू क्या हो जाएगा, सी जीपी सीरीज में, जीपी सीरीज, इसीलिए मैंने बोला आपको मैथ्स, बेसिक मैथ्स अगर स्ट्रांग नहीं होगी ना तो आपको हर जगह प्रॉब्लम आएगी फिजिक्स में, हर जगह। देखो ये आपको फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट टेक एनी टर्म, कोई भी एक टर्म ले लो, उसको मान लिया मैंने nth टर्म, मान लो ये वाला मैंने टर्म ले लिया थर्ड टर्म, ठीक है, तो इसके बाद वाला टर्म क्या हुआ, फोर्थ टर्म हो गया, है ना। तो यू हैव द जीपी सीरीज में अगर R की जो वैल्यू होती है, दिस इज इक्वल टू Tn+1 डिवाइडेड बाई Tn, दैट इज द वैल्यू ऑफ द, ये n+1 टर्म कौन सा है, लेट अस से इफ दिस इज द nth टर्म, ये मान लीजिए 1/4 जो है, ये आपका अगर nth टर्म है, तो अगला वाला टर्म दैट इज 1/8, वो आपका क्या हो जाएगा n+1, हाँ टर्म। तो अभी अगर मैंने इसको nth पकड़ लिया 1/4, तो ये हो जाएगा, नेक्स्ट इज 1/8 डिवाइडेड बाई 1/4, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ठीक है, आप कोई भी आप करके देखो, अगर ये आपका nth टर्म है फर्स्ट वन, तो ये आपका हो गया n+1 टर्म। ठीक है, तो 1/2 डिवाइड बाई 1, R की वैल्यू आपकी हमेशा इसमें सबकी सेम ही आएगी अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, इफ द सीक्वेंस इज जीपी, अगर सीक्वेंस आपका जीपी है
तो आपका आर की वैल्यू आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आपका हर मतलब सेम ही आएगा, कोई भी आप कॉम्बिनेशन पकड़ेंगे तो आपका सेम ही आएगा। सो यहाँ से आर इज इक्वल टू टी एन प्लस वन डिवाइड बाई टी एन। सो अगर मैंने ये एन एथ टर्म पकड़ लिया 1/4, तो मेरा टी एन प्लस वन क्या हो गया 1/8, 1/8 डिवाइड बाई 1/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। अगर आप इसको ले लो, ये अगर आपने एन एथ टर्म है, टी एन अगर आपका 1 है तो टी एन प्लस वन हो गया 1/2, तो 1/2 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। अगेन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, तो ये तो हो गया जीपी सीरीज में। तो आपको आर की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, आर की वैल्यू होगी 1/2 आ जाएगी माइनस जी। हाँ आर की हाँ, तो ये हो गया -2g, ब्रैकेट में हो जाएगा फर्स्ट टर्म a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, दो दिस सम ऑफ दी। हाफ हो जाएगा तो 2 ही हो जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका a इज फर्स्ट टर्म इज 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2, so this is equal to -2g into 2 that is equal to -4g। आ गया, -4g आ गया। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया डी, -4g। पर यहाँ पे तो जैसे जी एम बाय आर होता है, तो आर की हाँ नीचे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रखा है। कहाँ पे? जैसे 2g ब्रैकेट में ये 1 माइनस ये तो ये तो 2g तो कॉमन है, ब्रैकेट में है 1 1 + 2 1 + 4 + 1 + 8 अप टू इन्फिनिटी। तो मैंने तो इसका सम निकाला है मैंने, ये ठीक है ना, ये तो कॉमन कर दिया था मैंने। यहाँ से देखो -2g 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 ये कॉमन हो गया, तो ऊपर यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 1 1। ठीक है, तो -2g कॉमन लिया, तो मैंने जो सम निकाला है ये जो सम आया, जो 2 आया है वो इसकी वैल्यू है, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, सो इन दिस वे नाउ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द नीट एग्जामिनेशन इन 2013 लिखा है, एंड आई थिंक ये 2013 में तो शायद नीट नहीं था जहाँ तक मेरे को याद है। बट एनीवे, अगर नीट नहीं होगा तो सीबीएसई का एग्जाम होगा, सीबीएसई AIPMT में। But that was asked in the year 2013. So question was easy. The only thing here is that apart from using the formula for the gravitational potential, you are also supposed to find the resultant potential, this gravitational potential, using the geometric progression. Geometric progression का infinite series का जो फॉर्मूला है वो आपको यूज करके निकालना है। सो ये सब चीज़ें मैथ्स की आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर ये आपको याद नहीं होगा तो आप फंस जाओगे। ठीक है, हाँ, मैथ्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। फिजिक्स तो बहुत ही कम है, मैथ्स है, जहाँ देखो आप हर जगह मैथ्स है। तो ये तो हुआ एक हमारा, और इसको मैं मिटा देता हूं। अच्छा, एक मिनट, जो डस्टर लेके आते हैं।